गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई के दिए निर्देश। लखनऊ में एलपीजी के पोस्टर पर गरमाई सियासत। चिराग पासवान के समर्थन वाले पोस्टर ने यूपी चुनाव से पहले दिया बड़ा सियासी संदेश। उत्तराखंड में सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित। छात्रा रीना रघुवंशी ने किया राज्य में पहला स्थान हासिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी शुभकामनाएं। जसपुर में कांग्रेस विधायक आदेश सिंह ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर बोला हमला। केंद्र सरकार की विदेश नीति को बताया पूरी तरह विफल। देश में बढ़ती महंगाई पर की अंकुश लगाने की मांग। उधम सिंह नगर के काशीपुर में समाजवादी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। बेरोजगारी महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर का जलाया पुतला। जनता पर महंगाई का बोझ डालने का लगाया आरोप। चंपावत जिले के रायनगर चौड़ी क्षेत्र में फैली तेंदुए की दहशत। आबादी वाले क्षेत्र में घूमता नजर आया तेंदुआ। ग्रामीणों ने वन विभाग से की कार्रवाई की मांग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 360 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निवेता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते गोरखपुर से, जहां गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा और गोसेवा के इसके बाद वो तालंदौर पहुंचे और 393 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने जमीन विवाद, पुलिस कार्रवाई, चिकित्सा सहायता और राजस्व मामलों से जुड़ी शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखी। सीएम योगी ने एक एक व्यक्ति से मुलाकात कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और अधिकारियों को त्वरित एवं निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए। जनता दरबार के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों में भी सक्रियता देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। लखनऊ में यूपी चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। अंबेडकर प्रतिमा के पास लगे एलएनजेपी रामविलास के बड़े पोस्टर ने राजधानी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। पोस्टर में क्यों मांगे उधार, अब अपना नेता तैयार लिखकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की घोषणा की गई है। एनडीए सहयोगी दल एलजेपी ने चिराग पासवान के समर्थन में यह पोस्टर लगाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। राजनीतिक गलियारों में इसे यूपी चुनाव से पहले नए समीकरणों और सियासी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। और अगली खबर अमरोहा से है, जहां आत्मदाह प्रयास मामले को दबाने पर पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बड़ा एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। मामला नौगांवा सादान थाना क्षेत्र के पंजूसराय गांव का है, जहां बैंक कब्जा कार्रवाई के दौरान एक व्यक्ति ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया था। आरोप है कि घटना के बाद संबंधित पुलिसकर्मियों ने उच्च अधिकारियों को सूचना नहीं दी और मामले को दबाने की कोशिश की। एसपी ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए थाना प्रभारी बालेंद्र कुमार, चौकी प्रभारी पविंद्र कुमार और बीट आरक्षी हेमंत कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अलीराजपुर में प्रशासन ने अवैध पटाखा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की विस्फोटक सामग्री जब्त की है। कलेक्टर नीतू माथुर के निर्देश पर प्रशासनिक टीम ने झंडा चौक और जामा मस्जिद मार्ग क्षेत्र में छापेमारी कर बिना लाइसेंस रखे गए भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। कार्रवाई के दौरान कई दुकानों और गोदामों की जांच की गई, जहां से अवैध आतिशबाजी सामग्री मिली। प्रशासन के मुताबिक जब्त सामग्री की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। मामले में संबंधित व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
और अगली खबर हरदोई से है, जहां सांडी थाना क्षेत्र में 2,10,000 रुपए की कथित लूट का मामला पुलिस जांच में पूरी तरह फर्जी निकला। कर्ज में डूबे युवक श्रीराम ने अपने ही पैसे हड़पने और परिवार को हिस्सा न देने के लिए लूट की झूठी कहानी रच डाली। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ई रिक्शा चालक से पूछताछ के बाद खुलासा किया कि महिला केवल रिक्शे से गिरी थी, जबकि लूट जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। पूछताछ में युवक ने कबूल किया कि भारी कर्ज के कारण उसने साजिश रची और झूठी खबर फैलाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पर रिक्शा चालक के बयान के आधार पर वादी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। वह अपने भाई तथा अन्य को पैसे में से हिस्सा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने 2,10,000 रुपये लूट की गलत सूचना तहरीर के रूप में थाने पे दी तथा मीडिया में भी प्रसारित कराई। इस कृत्य के लिए वादी के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। प्रकरण में वादी के साथ किसी प्रकार की लूट की घटना नहीं। और खबर लखनऊ से है, जहां बीबीडी यूनिवर्सिटी में छात्रा से कथित मारपीट के बाद जमकर बवाल मच गया। आरोप है कि हॉस्टल वार्डन की पिटाई से छात्रा का हाथ टूट गया, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने कैंपस में हंगामा शुरू कर दिया। नाराज छात्रों ने वार्डन को घेर लिया और कैंपस में तोड़फोड़ के साथ जमकर प्रदर्शन किया। घटना के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में अफरा तफरी और तनाव का माहौल बन गया। आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी काफी देर से मौके पर पहुंचे, जिससे छात्रों का गुस्सा और बढ़ गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पेपर लीक और छात्रा से कथित आपत्तिजनक बातचीत के मामले ने हड़कंप मचा दिया है। सहायक प्रोफेसर परमजीत सिंह का एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद उन पर परीक्षा प्रश्न पत्र लीक करने और बदले में अनुचित मांग करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि प्रोफेसर ने 2 परीक्षा प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा करते हुए रिश्वत और निजी लाभ की मांग की है। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन सक्रिय हुआ। प्रोफेसर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई। फिलहाल मामले की जांच जारी है और विश्वविद्यालय प्रशासन आंतरिक कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है। तो चलो, अगर कुछ भी कोई भी हेल्प चाहिए नहीं में तो 10 डॉक्टर जाने वाले हैं, ठीक है डार्लिंग। अगर आप कहोगे तो बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ भी सपोर्ट चाहिए तुम्हारे लिए, सब कुछ ओपन है। नहीं सर, कोई ऐसा नहीं दिक्कत सर, हो जाएगा काम, ऐसा कोई इतना भी नहीं है, हो जाएगा। तो नहीं बता दीजिएगा अगर कुछ होगा, ठीक है मैम। जी जी। तो किस दिन मिलने आओगे? आपके तो एग्जाम हो गए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिया आपके। सर मुझे मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि अभी सर थोड़ा घर पे भी देखना है। अच्छा, तो सर वैसे मैं पढ़ तो नहीं, एग्जाम जब होंगे कोर वाला और इलेक्टिव वाला, तो उससे पहले बता दीजिए, मैंने दोनों पेपर आउट कर लिए तुम्हारे लिए। सर वैसे मैंने पढ़ तो लिया है, वैसे पूरा सिलेबस तो मेरा पूरा हो गया था। नहीं, आप आ जाओ, मैं पेपर आउट कर दूंगा तुम्हारे लिए यार। पूरा पेपर रखा मेरे पास, तो आ जाओ आप। वैसे सिलेबस से कंप्लीट तो हो गया था, बट वही सर दिक्कत है ना कि घर पे भी अभी निकलने वाला नहीं है, क्योंकि पढ़ तो वैसे मैं ली थी पूरा, इसीलिए पहले ही। अच्छा, तो मिलने नहीं आओगी एक बार भी? सर अभी सर वही बस मम्मी का सर थोड़ा देख लें, इस चक्कर में फिर घर पे रुकना इम्पोर्टेंट है। तो मुझे बताओ कब तक आ जाओगी मिलने एक बार? सर बस थोड़ा घर पे सर थोड़ा स्टेबल हो जाए। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में एलएसजी सीएसके मैच के दौरान बड़ा हादसा टल गया, जब एक सीएसके फैन अचानक स्टैंड में बेहोश हो गया। वहीं मेडिकल टीम ने तुरंत अस्पताल पहुंचाकर इलाज शुरू कराया। भीषण गर्मी और उमस के बीच दर्शकों को हाइड्रेटेड रहने की सलाह दी गई। और खबर हमीरपुर से है, जहां कुरारा कस्बे में देर रात एक युवक के मोबाइल टावर पर चढ़ने से हड़कंप मच गया। युवक विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति को बुलाने की मांग करता रहा और 3 घंटे बाद नीचे उतरा। बता दें कि परिजनों ने युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया। क्या नाम है आपका? ये जो लड़का चढ़ा है आपका कौन है? क्या मामले से चढ़ा है? क्या उसकी डिमांड थी? दिमाग सही नहीं है। कितने टाइम चढ़ा था?
से घर से 5 बजे आओ, यहाँ के लिखाई आ रहे। अयोध्या में विधायक बनने के बाद पहली बार पहुंची मैथिली ठाकुर ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन कर पूजा अर्चना की। रामलला के दर्शन के बाद वो भावुक नजर आई और इसे अविस्मरणीय अनुभव बताया। उन्होंने हनुमानगढ़ी, कनक भवन और सरयू आरती में भी हिस्सा लेकर रामनगरी के आध्यात्मिक माहौल की सराहना की। मैथिली ठाकुर ने बताया कि अयोध्या में धार्मिक गीतों की शूटिंग की जाएगी, जिससे यहाँ की संस्कृति और भक्ति का संदेश देश भर तक पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने युवाओं के रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देने की बात भी कही। ट्विटर पे तो मिल ही जाएगा। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मुझे अयोध्या की पावन भूमि पर आने का ये अवसर मिला। आज रामलला के दर्शन किए, राम दरबार देखा, पूरा मंदिर देखा, कॉरिडोर देखा और क्या भव्य, कितना सुंदर, कितना दिव्य अनुभव था वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती हूँ। और आने का खास रीजन ये था कि हम लोग 4 सिटीज का भक्ति कॉन्सर्ट का टूर कर रहे हैं। इसमें ढेर सारी कीर्तन, सत्संग, लोगों के साथ भक्ति करेंगे, संगीत गाएंगे, मतलब बहुत सारे भजन गाएंगे। तो उसके लिए भगवान का आशीर्वाद भी चाहिए था, क्योंकि मेरा पहला टूर है। और खबर हरदोई से है, जहां वट सावित्री व्रत पर सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि के लिए विधि विधान से पूजा अर्चना की। शहर के सांडी रोड स्थित बरगद के पेड़ के पास सुबह से ही महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। महिलाओं ने पारंपरिक रीति रिवाज के साथ बरगद की पूजा कर पेड़ के चारों ओर धागा बांधा और पति की दीर्घायु की कामना की। पूजा स्थल पर धार्मिक माहौल के बीच महिलाओं ने कथा सुनकर व्रत का पालन किया। साथ ही परिवार में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना भी की। वट अमावस्या के दिन सभी सुहागनें प्रातः स्नान कर फिर पूजा सामग्री तैयार करती हैं, जिसमें पूरी, मीठे पुए और 5 तरह के फल तैयार किए जाते हैं। और फिर 16 श्रृंगार कर अपने पति के नाम का सिंदूर लगाकर सभी सुहागनें इस वट वृक्ष की पूजा करने आती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं, ताकि पति और पत्नी का साथ 7 जन्मों तक हमेशा साथ रहे। ललितपुर के तालबेहट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे के आरोपी राजाराम कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हादसे में 3 लोगों की मौत और 5 घायल हुए थे। गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को न्यायालय भेजा गया। अमरोहा में बिजनौर के शिवाला क्षेत्र में युवक लोकेश की गोली मारकर हत्या के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। पोस्टमार्टम के बाद शव लेकर लौट रहे परिजनों ने नौगामा थाना क्षेत्र के बीलना नहर पुल के पास सड़क पर शव रखकर जाम लगाने की कोशिश की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां आक्रोशित लोगों और पुलिस के बीच तनावपूर्ण माहौल बन गया। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को सड़क से हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया। बताया जा रहा है कि लोकेश की हत्या बिजनौर में एक बर्थडे पार्टी के दौरान गोली मारकर की गई थी, जिसके बाद गांव में गुस्सा और मातम पसरा हुआ है। प्रतापगढ़ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां महेशगंज थाना क्षेत्र के खुलासागढ़ के पास एक अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई। हादसा इतना भीषण था कि कार सवार अमन और रीचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें एक बच्चा खतरे से बाहर है। खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला क्षेत्र स्थित मंदिर में पुजारी की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। बता दें कि इस मंदिर में पहले भी एक पुजारी की हत्या हो चुकी है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए 360 न्यूज।